सस्ते भाव पर खाद्य तेलों का आयात बढ़ने से देशी तेलों की मांग और कमजोर हुई है तथा सोयाबीन डिगम जैसे तेलों की भी मांग प्रभावित हो चुकी है। बाकी तेल तिलहनों के भावों में मामूली गिरावट आई है। दूसरी ओर लॉकडाउन में ढील के बाद स्थानीय व्यावसायिक मांग बढ़ने से पाम तेल की कीमतों में सुधार आया है। हरियाणा के कैथल में पिछले कई दिनों से चल रहे बरसाती मौसम के कारण किसानों को कपास की फसल में भारी नुकसान हुआ है। रोहेड़ा निवासी किसानों ने बताया कि 4 जुलाई व 11 जुलाई एक बार बीच में हुई बरसात से उनकी फसल पहले ही खराब हो रही थी, लेकिन सोमवार रात से शुरू हुई तेज बरसात मंगलवार दोपहर तक रुक रुक के होती रही, जिससे कपास की फसल में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया और पानी भरने के बाद अब उनको कपास की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। देश की लहसुन की सबसे बड़ी मंडियों में से एक नीमच मंडी आज से यानी 24 जुलाई 2020 से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी। नीमच में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा नीमच को लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है, यानी जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता है तब तक नीमच और नीमच मंडी दोनों ही बंद रहेंगे। कल रात तक जो आवक आ चुकी है आज सिर्फ उसकी ही नीलामी हो पाएगी। नए माल की आवक प्रतिबंध है, यानी नए माल की एंट्री नहीं की जा रही है। गोंडा में यदि आपने धान की रोपाई या बुआई की है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपदा की घड़ी में मदद के आस लगाए बैठे हैं तो ये गलत है। दरअसल इस बार बीमा योजना के तहत खरीफ में धान की फसल को बाहर कर दिया गया है। यदि आप बीमा के लिए प्रीमियम की अदायगी किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से करते हैं तो जल्द ही बीमा ना लेने के बारे में बैंक को अवगत करा दें, नहीं तो आपके खाते से प्रीमियम भी कट जाएगा और फसल नुकसान होने पर मुआवजा भी नहीं मिलेगा। बारिश व बाढ़ के कारण धान के फसल नुकसान की भरपाई की आस बीमा योजना से लगाए बैठे करीब 2 लाख किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है। संबल जिले की प्रमुख खेती में से एक गन्ने पर किसानों ने फिर भरोसा जताया है। भुगतान में देरी होने के बाद भी इस साल किसानों ने पिछले वर्ष के मुकाबले 10% अधिक गन्ना लगाया है, जबकि 2000 हेक्टेयर अधिक धान की रोपाई की गई है। ऐसे में इस साल दलहन की फसल कम लगाने का अनुमान कृषि विभाग लगा रहा है। जहां पिछले साल जिले भर में 46,000 हेक्टेयर गन्ना हुआ था तो 40,000 हेक्टेयर धान की खेती थी। जिले में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सबसे अधिक संभल तहसील क्षेत्र के किसान गन्ने की बुआई करते हैं। हरियाणा के कैथल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ और 2020 से रबी 2022-23 तक के लिए बीमा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में खरीफ सीजन की फसलों जैसे धान, कपास, बाजरा व मक्का का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। बिहार के मुंगेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार जोरदार बारिश हुई। बारिश होने के बाद मौसम तो सुहाना हो गया, किंतु जलज माफ के कारण शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। इस बारिश से जहां धान की फसल को काफी लाभ मिल रहा है, वहीं सब्जी के फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली में टमाटर के बाद अब आलू भी महंगा हो गया है और हरी सब्जियां पहले से ही ऊंचे दाम पर बिक रही हैं, जिससे कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के बीच आम उपभोक्ताओं के लिए खाने पीने की चीजें जुटाना मुश्किल हो रहा है। आलू के थोक दाम में इस महीने 4 रुपए प्रति किलो, जबकि खुदरा दाम में 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो चुका है। खुदरा बाजार में टमाटर पहले से ही 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। केन्या में जून में युगांडा से चीनी का आयात उच्च कीमतों के कारण 96% तक गिर गया है और व्यापारियों ने अन्य क्षेत्रीय देशों से सस्ता विकल्प चुना है। चीनी निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक युगांडा से मई में 1180 टन से आयात वॉल्यूम 43 टन तक गिर गया है। आज 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित
उत्तर भारत में भारी बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।